अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सरवर कायनात यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, यानी अपनी उम्मत से कितनी ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। आज के वाक़ये के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तभी राज़ी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि एक मरतबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आई कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अज़ाब के हवाले से कि जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है हमारे लिए कि हम कुरान पाक को पढ़ते नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान में लिखा क्या है। दुनिया वाले तो कुरान को पढ़ के हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान होकर कुरान पाक को एक अलमारी में सजा के रख देते हैं। ये बड़े ही अफसोस का मुकाम है। प्यारे आका को नाराज़ हम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत फरमा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे। पहली जो सूरत थी उसका तर्जुमा ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वो मेरे, और जो बदकार बंदे हैं, जो गुनहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। इसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं और तू अपने बंदे के साथ जो करना चाहे वो कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही प्यारे आका ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा आपकी आंखों में आंसू जारी हो गए और आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक जो थे वो आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोलियों में गिरने लगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी इस चीज़ को भी जानते हैं कि सारी कायनात में अगर सबसे ज़्यादा अल्लाह किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वो अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है, और यकीनन अपने महबूब को वो रोता हुआ नहीं देख सकता है, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता है। ये प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपकी आंखों में आंसू आए जा रहे थे और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं ए अल्लाह वो तेरी रहमत में, और जो नेक बंदे हैं, जो साले बंदे हैं वो मेरे हो गए। और यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बात कह दी कि अल्लाह ये तेरे बंदे हैं और तू जो चाहे वो कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए थे और आप उम्मत के गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। तभी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को सलाम कहना और उनसे जाकर ये पूछो कि वो क्यों रोते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये वही परवरदिगार है जो सारे कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी करीब है, जो हमारे दिलों के बात को भी जानता है, जो हम करने वाले हैं हर उस चीज़ को जानता है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह हर शे के ऊपर कादिर है और उससे कोई बात छुपी हुई नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब के पास और उनके पास मेरा सलाम कहना और उसके बाद उनसे पूछना कि मेरे महबूब क्यों रोते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के इस इरशाद के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, यानी सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर सलाम अर्ज़ किया और फरमाया, अल्लाह आपसे ये बात पूछ रहा है कि आप क्यों रोते हो। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस बात के ऊपर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने लिए नहीं रोता, मुझे उम्मत का गम रुला रहा है। तो ये बात सुनने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में जाकर सारी बातें पेश कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, ए जिब्राइल, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाकर मेरा सलाम पेश करना और उनसे जाकर यह बात कहना कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको इतना ज़्यादा नवाजा जाएगा कि वो राज़ी हो जाएंगे। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए
اور جا کر سلام عرض کیا اور پھر اللہ کا پیغام سنایا اور یہ بات کہی کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ امت کا غم اگر آپ کو ستا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دیکھیے کس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آپ کا استعمال کیا گیا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یقیناً میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی ایمان والا جن کے دل کے اندر پیارے آقا کی محبت ہوگی جب تک وہ جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر والے دن آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے اور سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب آپ اپنی بات رکھیے، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ اور پھر پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے ہوئے آنسوؤں سے یہ بات کہیں گے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے میرے اللہ۔ اس کے بعد اللہ ایک ایک امتی کو جنت کے اندر ڈال دے گا اور پھر اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ کے رب نے آپ کی امت کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اب تو راضی ہونا۔ تو اس کے بعد پیارے آقا فرمائیں گے، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہے پیارے آقا کی محبت، اور آج ہم پیارے آقا کو ناراض کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے جو بغض رکھتے ہیں آقا سے، جو نفرتیں کرتے ہیں آقا سے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، طرح طرح کی خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہو اس کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے جنہیں اللہ سلام کرتا ہے، ان کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو کے اندر ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ دنیا والوں کو بتا دیجیے کہ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اور وہ کس طریقے سے امت سے محبت فرمایا کرتے ہیں۔ جانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستو، میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو، اپنے خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہی با کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہی با کر دے، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہیے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہیے عطا کر دیے۔